नमस्कार साथियों, तो चलते हैं आज की प्रमुख खबरों के बारे में और आपको बताते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा और उसको आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये भी बताना है कि आयोग से नोटिफिकेशन जारी हो गया है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और उसमें आप जल्द से जल्द आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। और किसी अगर पॉइंट पे आपको संदेह हो तो उस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट निकले के पूरे आसान हैं, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट निकलेगा। और कुछ प्रमुख खबरें हैं, उनमें एक ये भी बताना है कि राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से जो सिस्टर ग्रेड 2 और 1 की जो वैकेंसी निकली थी जिसकी लास्ट डेट 29 जुलाई 2022 है, वो वैकेंसी फेक पाई गई है, तो उसमें आप लोग फॉर्म मत डालें। और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड से भी भर्तियां आई हुई हैं, साथ में फार्मासिस्ट की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और जीएनएम को गुलाबी की जगह अब सफ़ेद ड्रेस पहनना है। और 60 साल से ऊपर की आयु की जो नर्सें हैं उनका रिन्यूअल फ्री कर दिया गया है। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर कि क्या है पूरी खबर। तो देखिए, खबर है जयपुर से कि प्रदेश में एएनएम व जीएनएम की पहचान, क्वालिटी और एक समान शिक्षा प्रदान करने के लिए पहल की गई। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स करने वाले विद्यार्थी रंग बिरंगी नहीं, मतलब जो रंग बिरंगी ड्रेस पहन रहे थे उस पर जो है ये रोक लगाई गई है कि देखिए आप रंग बिरंगी नहीं, सफ़ेद ड्रेस पहनी है, ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ड्रेस कोड, जो वहाँ राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सफ़ेद ड्रेस कोड लागू करने वाले संस्थानों को न केवल मॉनिटरिंग करेगी बल्कि आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई भी करेगी। इधर सीनियर सिटीजन को राहत देते हुए 60 साल से अधिक उम्र की नर्सों का नवीनीकरण निःशुल्क होगा। अभी 5 साल के लिए 800 रुपये शुल्क वसूला जाता था। जीएनएम में प्रायोगिक परीक्षा के लिए अब एक समान लाग बुक होगी। संस्थान की ओर से पंजीकृत अभ्यर्थी को दोबारा आवेदन करने पर 5000 जुर्माना होगा। बाहर से आने वालों के लिए काउंसलिंग में वेटिंग रूम, हेल्प डेस्क और महिलाओं को छोटे बच्चों को फीडिंग कराने के लिए अमृत कक्ष की व्यवस्था होगी। तो बहुत ही अच्छी ये मतलब पहल की गई है महिलाओं के लिए। और दूसरा कि फार्मासिस्ट के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। ये कहाँ से शुरू हुई है? देहरादून से उत्तराखंड होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, जिसको भेषजिक कहते हैं, पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। और प्रदेश में होम्योपैथिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए 7 कॉलेजों को मान्यता है। इनमें से कुल 350 सीटें हैं और प्रत्येक कॉलेजों की 50 सीटें हैं। इनमें 25% सीटें सरकारी और 75% सीटों पर प्रबंधन कोटे से प्रवेश दिया जाएगा। तो ये बड़ी सूचना है। और एक ये खबर है कि भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड, इसकी वेबसाइट है bcputtarakhand.in, 14/7/2022 की अपडेट है। इसमें दिया गया है उत्तराखंड सरकार की स्वायत्ती संस्था अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून। तो इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड द्वारा संचालित आयुर्वेदिक भेषज कल्पक फार्मासिस्ट, यूनानी भेषज कल्पक फार्मासिस्ट, पंचकर्म सहायक टेक्नीशियन, आयुर्वेदिक परिचारिका नर्सिंग तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सत्र 2022-23 में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त संस्थाओं
संस्थानों की सूची निम्नवत है। तो विद्यालय का नाम व पता: उत्तराखंड आयुर्वेदिक भैषज कल्पक यानी कि फार्मासिस्ट प्रशिक्षण विद्यालय, विद्यापीठ गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग, हिमालयी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ग्राम फतेहपुर टांडा डोईवाला देहरादून। तो आयुर्वेदिक भैषज कल्पक फार्मासिस्ट पंचकर्म सहायक टेक्नीशियन, आयुर्वेदिक भैषज कल्पक फार्मासिस्ट पंचकर्म सहायक टेक्नीशियन, आयुर्वेदिक नर्सिंग। तो इस तरह करके ये सभी पद हैं जिनमें देखिए आयुर्वेदिक भैषज कल्पक फार्मासिस्ट पंचकर्म सहायक टेक्नीशियन, योग प्राकृतिक चिकित्सा सहायक, उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज पंचायत घर रायपुर हल्द्वानी। तो यहाँ पे पूरा डिटेल इनका दिया हुआ है कि आप लोग आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क व अन्य सूचनाएं भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड की जो वेबसाइट मैंने आपको बताया भी BCP उत्तराखंड.in पर आप जाएं और इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है BCP ukonline.com और BCP ukonline.com, इस पर आपको, और 16/8/2022 इसकी अंतिम तिथि है। तो इस पर जो लोग इच्छुक हैं वो अपना देख लें। और नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी हुआ है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि वो UPSSC आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर किसी पर संदेह हो तो आप उस पर जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो वो है खबर, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या है सूचना। वो वो सूचना है कि आयोग के विज्ञापन संख्या अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा और अंतर्गत अवर वर्ग सहायक, प्रवर वर्ग सहायक व पूर्ति निरीक्षक के रिक्त 76 पदों के चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 17 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी। और उपर्युक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा के परिणाम समस्त अभ्यर्थियों को एदत द्वारा सूचित किया गया था कि आयोग के वेबसाइट upSSC.gov.in पर उपलब्ध उत्तर कुंजी देखने पर आपत्ति दर्ज करने संबंधी URL assessment.cbtexams.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज कर लॉगिन करने के उपरांत लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी पर यदि कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी अपनी आपत्ति अभिलेखीय साक्ष्य सहित ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से यथा डाक प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि जो है 24 जुलाई 2022 है। उक्त तिथि के बाद आपत्ति दर्ज करने की सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये देखिए जो UPSSC से नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो इसमें आपत्ति दर्ज कराने का समय है वो 24 जुलाई 2022 तक है। और आप लोगों का रिजल्ट जुलाई लास्ट तक निकला है, और क्यों नहीं निकला उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि DV के बाद आप सबके डॉक्यूमेंट का बिल्कुल कीन ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। बहुत ही सीरियसली सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं कि आपने जहां से ट्रेनिंग करी है वो ट्रेनिंग सेंटर ठीक है कि नहीं, वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन कैसा है, किसी ने फर्जी तरीके से तो नहीं अपनी डिग्री हासिल कर रखी है। डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट सारी बारीकी से चेक हो रही हैं ताकि बाद में किसी भी कारण से न्यायालय की वजह से भर्ती न रुकने पाए, और अपनी छवि बरकरार रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और बाकी UPSSC का शीघ्र ही रिजल्ट निकलेगा, और किसी कारण बस यदि 27-28 यानी कि जुलाई लास्ट तक उम्मीद है, यदि नहीं निकलता जुलाई लास्ट तक तो आप लोगों को आगे के लिए कमर कस के रखनी चाहिए और आयोग में अपने एप्लीकेशन देना चाहिए, क्योंकि कुछ भर्तियां अगर रुक जाती हैं तो ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं। जैसे अभी स्टाफ नर्सेस का देखिए,
उनका DB भी हो चुका, रिजल्ट भी हो चुका, सब कुछ हो चुका, लेकिन अभी ज्वाइनिंग उनको कई महीनों से नहीं मिली है, सब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ। तो आपको भी सतर्क और जागरूक रहना है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। बाकी हम प्रार्थना करेंगे कि आपका रिजल्ट जो है जल्दी निकल आए, किसी प्रकार के टेंशन का आपका सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।